To family, अक्सर आई रियली रिस्पेक्ट एवरीवन्स फेथ बिलीफ्स एंड प्रैक्टिस बट कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है कि आप अगर वॉशरूम जा रहे हैं, मतलब अगर स्पिरिचुअल तौर पे स्पिरिचुअल लोगों से, तो शुद्धिकरण का ध्यान रखें, पवित्र रहें, तभी ध्यान जब सफल होगा, तभी मन एकाग्र होगा, है ना, पवित्रता आएगी, एवरीथिंग ठीक है। लेकिन दोस्तों, आप बाहर से कितने भी पवित्र करने की कोशिश करो, देखो जो परमात्मा का नाम ले रहा है वो अपने आप, मतलब ध्यान घटित हो रहा है, वो अपने आप पवित्र हो रहा है। वो अपवित्र वैसे भी नहीं, जो उस परम ब्रह्म से आया वो अपवित्र कभी था ही नहीं। यही चीज़ खुद में जानने की ज़रूरत है। खैर चलो, फिर भी आप जब उसके नाम में हो तो अमृत का प्राकट्य तो ऐसे ही आपके जीवा आपके भीतर हो रहा, आप पल पल पवित्र ही हो रहे हो और पवित्र हो रहे हो और प्रकाश आ रहा है, ठीक है। और तपिश आ रही है, खास तौर पे दिया तले अंधेरा सबने देखा, उससे जुड़ी तपिश से बहुत ही कम लोग रूबरू हुए। अब बात बहुत सिंपल सी है। आप वॉशरूम गए, आपने जो भी कुछ एंड आपने हाथ पैर व्हाटसोएवर साफ सूचा, जो भी सामाजिक तौर पे आपको बताया गया। लेकिन दोस्तों, जो आप फ्लश करके आए हैं वो शरीर के भीतर से ही निकला ना, और ऐसा तो नहीं कि शरीर के भीतर कुछ रह ना गया हो। तो शरीर का तो वो कुदरत से जुड़ा हुआ अपना प्रोसेस है, वो चलता ही रहेगा, है ना, सारी चीज़ें। तो शरीर के भीतर से ही है, तो शरीर के भीतर की सफाई कैसे करोगे? बाहरी तौर पे आपने सोप लगाओ, कुछ भी करो, व्हाट्सएवर आप डिटर्जेंट लगा दो, व्हाट्सएवर पवित्र 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 सब कहते हैं, पवित्र हो आज। लेकिन एक बार सोचिए, शरीर के भीतर से ही निकला है। आप बाहरी तौर पे ना आए, कुछ भी है, तो भी आप कैसे कह सकते हैं फिर कि शरीर भाई पवित्र हो गया, अब तो हमारा एकाग्र होगा, कुछ हो जाएगा, प्रभु का नाम जाप सिद्धि वाणी वचन सब सिद्ध हो गया, बिल्कुल आप एकाग्र हो जाएंगे, अब तो बहुत पवित्र इंसान है। मेरी बात समझिएगा, साफ सफाई में बुराई नहीं है, लेकिन 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 भीतर की, शरीर के भीतर की सफाई हो ही नहीं पाएगी, है ना। आप बाहरी तौर पे चीज़ों से कनेक्टेड हैं, आप रियलिटी नहीं समझ पा रहे हैं। ये जो लोग सूच असूच की बात करते हैं, इनको यही नहीं पता है कि शरीर कभी पवित्र था ही नहीं। आत्मा है जो उस परम ब्रह्म से निकली हुई ज्योति है, जो हमेशा से पवित्र रही, ठीक है। अब ये बाकी सारा ये जो एक शरीर है, उससे जुड़े हुए हर अंग की अपनी ऊर्जा, अपना प्रारब्ध तय है दोस्तों, जो मैं अपने पिछले अपडेट्स में भी आपको कह चुकी हूँ। लेकिन बात बहुत सिंपल है। ये जो बाहरी तौर पे इतनी शुद्धि, पवित्रता करने की के ऊपर ज़्यादा ज़हन पे ज़ोर देते हैं, लेकिन एक वक़्त आता है जब आप, या ये मान लीजिए जब आप दुनिया में आए छोटे से बच्चे थे, या जब बुढ़ापा आता है तब, जब आपका हाथ-पैर आपके कंट्रोल से बाहर होता है ना? आप काफ़ी डिपेंडेंट होते हैं, तो आप जहाँ होते हैं वहीं शौच कर देते हैं, है ना? गंदगी कर देते हैं, है ना? न जाने कितनी बार कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया, कोई बीमार बंदा है, अच्छा-खासा हेल्थी बंदा अचानक बीमार पड़ जाए, हाथ-पैर बैठ जाए, तो वहीं जहाँ बैठा वहीं उल्टी करेगा, वहीं गंद कर देगा, है ना? तो ये जो सूच-असूच की जो बात करते हैं, दोस्तों मेन चीज़ है कि आपके भीतर क्या प्राकट्य हुआ, आपके भीतर किस चीज़ की एक्सेप्टेंस है। आपने यहाँ से जल चढ़ाया, आपने मान लिया पितरों तक पहुँच गया। आपने जल चढ़ाया यहाँ से, तो आपने मान लिया सूर्य जी को जल चढ़ गया, ठीक है? क्योंकि आपने भीतर एक्सेप्ट कर लिया है। तो आप कुछ अच्छा स्ट्रॉन्ग विल पावर से अपने लिए कुछ अच्छा एक्सेप्ट करें, कुछ अच्छा सोचें, स्ट्रॉन्ग उसी विश्वास से कि यहाँ से जल चढ़ाने पितरों तक पहुँचा, सूर्यदेव को पहुँचा, ब्ला-ब्ला सारे दान, धर्म व्हाटसोएवर, तो वो चीज़ अपने आप ही अपना प्रभाव दिखा देगी। प्रॉब्लम ये है कि व्यक्ति ना कफ़न लेकर आया, ना कफ़न लेकर बढ़ेगा, लेकिन उसपे छपे हुए मतलब कई सारे सोच से जुड़ी हुई, थिंकिंग से जुड़ी हुई, आप पे थोपी हुई इंस्ट्रक्शन, कंडीशंस, उससे जुड़ी हुई पॉकेट्स उस कफ़न पे छप गई, ठीक है? पर ना आप कफ़न लेकर आए, तो फिर जेब कैसा? ना कफ़न लेकर बढ़ेंगे, ना कोई समाज आपके साथ बढ़ेगा उस अग्नि पर, बैठेगा नहीं यार आगे तो बोर हो जाएगा, कंपनी देने बैठेगा। एट द एंड ऑफ द आप अकेले आए, अकेले बढ़ेंगे, तो आप कुछ यहाँ की ये जो टर्म्स, कंडीशन सारी चीज़ें हैं कि ये मान्यता है, तो ही सोच है, तो ही सूचा है, तो ही असूच है, ये सब आप लेकर नहीं आए, ठीक है? तो जो नहीं लेकर आए उसको आपने सत्य मान लिया और एकदम से 100% बिल्कुल उसी पे हिट कर दिया। आपने उसको मान लिया, आपने ब्रेन को एक तरह से वो इंस्ट्रक्शन दे दी, फलाना-ढिकरा, ठीक है? रियलिटी में
बाहरी तौर पे कितना भी इंसान पवित्र करता जाए, लेकिन भीतर को आप कौन से सोप से धोओगे? अपने शरीर के भीतर कौन से सोप से धोओगे? एट द एंड ऑफ द डे ये सूच का गेम ही गलत है। और ये भी गलत है कि भाई अगर आप सूचे नहीं रहेंगे, साफ-सफाई, फलाना-ढिकरा शरीर ये वो, तो कोई कई लोग सोचते हैं जादू टोना टोटका लग जाएगा या कोई भूत-प्रेत आके चिपक जाएगा, नेगेटिव ऊर्जा आके चिपकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। फिर तो शरीर के अंदर से ही गंद निकल रही है, शरीर के अंदर की सफाई किसने की फिर? कौन से डेटॉल से कर दी? फिर तो सेंस ही नहीं बनता ना। बाहरी तौर पे आपने कर दिया लेकिन शरीर के भीतर फिर क्या है? बात बहुत सिंपल सी है, आप क्या सोच रहे हैं? ठीक है? आप अगर धर्म पे बढ़ रहे हैं, कर्म की भी बात नहीं कर रही हूँ, धर्म पे बढ़ रहे हैं, प्रभु के नाम, ध्यान, चिंतन कहते हैं ना चिंतन, मनन, ध्यान, वाणी, वचन उसी परम ब्रह्म के नाद में है, तो कोई कितना भी तूफ़ान आए, कुछ भी आए, जड़ों को नहीं मिटा सकता, जो उस परम ब्रह्म से जुड़ी हुई है, ठीक है? उस मूल नाद से जुड़ी हुई है, जो बहुत ही पवित्र है, बहुत ही सुपर्बली एक्टिव है, न जाने कितने ब्रह्मांड आपके लिए रच देगा। दैट्स ऑल आई हैव टू से। क्योंकि आज बुरा मत मानिएगा, जो भी व्यक्ति हो किसी प्रोफ़ेशन में हो, इवन साधु, संत, महात्मा, देखिए एक दिन तो ये शरीर वही है, हर अंग का अपना प्रारब्ध है, कहीं न कहीं तो बैठ जाएगा, फिर सारी इंटरप्रिटेशन ले देकर मिट जानी है। जो लोग सोचते हैं कि ये सूचे, इस तरह से रहना चाहिए, उस तरह से रहना चाहिए, ले देकर फिर वही है कि भीतर क्या प्रकट हुआ, भीतर क्या चल रहा है, तो वही है कि नाद में विलीन रहिए, जैसे राम। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे बोल, एकदम हरि बोल।